ओम शांति। क्लासेस तो बहुत सुने हैं। अभी सुनी हुई बातों को अपने जीवन में लाना, क्योंकि हमारा ज्ञानी है प्रैक्टिकल लाइफ का। दूसरे जो भी सुनाते हैं वो सुनाने वाले और सुनने वाले होते, लेकिन हमारा है सुनना और बनना। सिर्फ सुनना नहीं, सुनना और बनना हमारा साथ साथ। इसलिए कहा ही जाता है कि हमारा ज्ञान यानी बाबा का ज्ञान है ही प्रैक्टिकल लाइफ का। तो प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए किसकी आवश्यकता है? वो है सर्वशक्तियों की आवश्यकता। और सर्वशक्तियां में से एक भी कम है तो वो ही समय पर धोखा देती। जैसे माया को भी पता होता है कि इस आत्मा की कमजोरी ये है। जैसे डाकू लोग होते हैं ना, तो पहले ही जान जाते हैं किस खिड़की से जा सकते हैं या दरवाजे से जा सकते हैं, शीशा टूट सकता है नहीं टूट सकता है, पहले वो जान जाते हैं, फिर उसी रास्ते से आते। तो माया को भी पता पड़ जाता है, क्योंकि 63 जन्म उसके साथ ही रहे हैं ना, तो वो अच्छी तरह से हम लोगों को जान गई। और जो कमजोरी आप में होंगी, आप सोचो हमारे में, चलो अष्ट शक्तियां ही ले लो, दूसरी शक्तियों को उसमें समा दो। अष्ट शक्तियों का चित्र तो सभी को याद होगा, हाँ? नाम भी याद होंगे। तो अष्ट शक्तियों को ही उठा लो, तो 8 में से अगर कोई भी कमी होंगी ना, हम समझते हैं चलो सहन शक्ति तो मेरे में है, निर्णय शक्ति भी है, समाने की शक्ति भी है, लेकिन विस्तार को छोटे करने की नहीं है। मानो वो तो छोटी सी शक्ति है, ज्यादा थोड़ी काम में आती है। तो उसी तरफ से ही आपके पास माया आएगी, और अंत में भी वो ही पेपर आपका आएगा जो आपके कमजोरी का हो। कोई ने क्वेश्चन किया अंत में क्या पेपर आएगा, तो अंत का पेपर तो बहुत सहज है, 2 शब्दों का है। पेपर मुश्किल नहीं है, लेकिन पेपर करने में अटेंशन चाहिए। बाबा ने कहा है 1 मिनट का ही पेपर होना है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगना। तो पेपर क्या आएगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। नष्टो मोहा में सभी बातें आ गई, संबंध भी आ गया और पदार्थ भी आ गया, सारी प्राप्तियां सब आ गया ना उसमें। तो नष्टो मोहा अगर आप हो गए तो बस पेपर में पास हो जाएंगे। लेकिन मोहो, सबसे पहले अपना मेरे में मोह, संबंध का मोह जल्दी मिट जाता है। कई ऐसे होते हैं जिसको संबंध में मोह नहीं होता है। कुमारिया है तो शायद माँ में बाप में हो, लेकिन वैसे अज्ञान काल में भी कई ऐसे परिवार होते हैं या भाई बहनें होते हैं जिनको संबंध में नहीं होता है, लेकिन पदार्थ की कोई ना कोई चीज में होता है। किसका पहनने में, किसका खाने में, किसका सुनने में। सुनने की आदत ऐसी होगी, अगर कोई आज सारे दिन में कोई बातें सुनाने वाला नहीं मिला तो बोर फील करेंगे, आज का दिन पता नहीं कैसे बीता।
और सुनाने में भी कईयों को होता है। कोई भी बात होगी ना, वो सुनाने के बिना रह नहीं सकेंगी, भले आधा आधा अक्षर ही बोले, एक के आगे कुछ बोलेंगी, एक के आगे कुछ, सुनाने के बिना रह ही नहीं सकेंगी, आदत हो। तो ये सब मोह है, ये आदतें, माना आदत से हमारे मोह है, तभी तो हमारी आदत नहीं जाती है ना। कोई भी आदत से हमारा मोह होगा तो हम नष्टो मोह नहीं बन सकते। और लास्ट समय जो है ना, वो बाबा ने सुनाया है, चारी तरफ के पेपर वो आपदाएं आएंगी। एक तो बाबा ने सुनाया है कि प्रकृति अपना 5 ही तत्व इकट्ठा काम करेंगे। अभी तो एक एक तत्व काम करता है ना, आपने देखा होगा कहाँ पानी ज्यादा आ रहा है, कहाँ पानी है नहीं, कहाँ आग लग रही है। एक एक तत्व अपना काम करता है, या 2 मिलके करते हैं। लेकिन लास्ट समय जो हमारा पेपर होना है, जिसमें स्मृति स्वरूप हम रहें, हलचल में नहीं आवे, तो एक तो 5 तत्व इकट्ठे पेपर लेंगे, यानी 5 तत्व इकट्ठी प्राकृत आपदाएं लाएंगी। और दूसरा, माया को पता पड़ जाता है कि अभी लास्ट है, तो जब कोई योद्धा होता है या लड़ाई झगड़ा होता है, समझो आपस में भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो भी आप देखेंगे अभी 1 घंटा हो चुका है, तो जो भी बातें होंगी ना अंदर आपके, वो सारा बोल देंगी, उसको अपना अंदर खाली करेंगे। तो माया के पास जो भी शस्त्र है, जो भी युक्तियां है उसके पास, वो सब यूज करेंगी अंत में। मन से, वाणी द्वारा, मनसा द्वारा, संबंध द्वारा, संपर्क द्वारा, सब रीति से माया अपना वार करेगी। तीसरा, प्रकृति, माया और आत्माएं, चाहे कोई लौकिक में चाहे कोई अलौकिक संबंध में होगा, वो विकराल रूप में सामने आएगा। परिवार, ब्राह्मण परिवार या लौकिक परिवार, उसमें जिज्ञासु भी आ गए, साथी भी आ गए, सब सामने आएंगे। मानो हमारा टीचर से बहुत प्यार है, हाँ, कईयों का टीचर से बहुत प्यार होता है। टीचर से प्यार है कि परमात्मा से प्यार है? आपका टीचर परमात्मा है या वो निमित्त जो बनी है वो है? प्यार एक होता है टू मच, एक होता है रीति प्रमाण। प्यार सभी से होना चाहिए, प्यार तो अच्छी चीज है ना, प्यार न होना भी ठीक नहीं है, प्यार होना चाहिए, रिगार्ड होना चाहिए टीचर का। लेकिन ये नहीं हो कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। कई भाई बहनें भी कहते हैं, ये बहन जो है ना, ये योग कराती है ना, तो मेरा योग बहुत अच्छा लगता, ये भाषण करती है तो मुझे इसका भाषण बहुत अच्छा लगता है। इसका जो ये आजकल कोर्स है ना, बिना बिना इसके कोर्स कराने की विधि बहुत अच्छी है। अच्छी भले कहे, लेकिन लगाव तो नहीं हो ना। जो अच्छा है उसको अच्छा कहना बुरा नहीं है, लेकिन लगाव नहीं हो। वो होंगी मुरली सुनाने के टाइम भी कहते हैं, फलानी मुरली सुनाती है तो समझ में आती है, फलानी सुनाती है तो समझ में ही नहीं आती है। बहन वो ही मुरली सुनाए तो अच्छा है, हमारे को धारण होती है, नहीं तो धारण ही नहीं होती है। ये लगाव होता है। मुरली कभी भी सुनो, किसी से भी सुनो, लेकिन हमेशा बाबा को सामने लाओ। बाबा हमसे बोल रहे, चाहे कौन सा भी मुख है। अभी देखो ब्रह्मा बाबा हमको सुनाता है मुरली, तो भी कितने बार बाबा बार बार कहते हैं, ब्रह्मा को नहीं देखो, शिव बाबा को देखो।
अगर ब्रह्मा बाबा को बॉडी कॉन्शियस में देखा तो भी ठीक नहीं है। नहीं तो ब्रह्मा तो आदि देव है, ब्रह्मा बाप कोई कम है क्या? ब्रह्मा के बिना ब्रह्मा कुमारियां कैसे कहलाएंगे? लेकिन बाबा अपने देह में नहीं फंसा था। शिव बाबा, देखो बाबा करेक्शन भी देता है, चित्रों में भी लिखो शिव भगवान वाच, ब्रह्मा का वाच नहीं लिखाता है, शिव भगवान वाच। तो ब्रह्मा बाबा भी मुरली सुनाता है तो भी बाबा कहते हैं शिव बाबा सुना रहा है मुझे, ये सोचो। तो कोई टीचर जो सुनाती है, टीचर को ही देखते रहेंगे, भगवान मेरे से बोल रहा है, ये तो स्मृति होती नहीं है। जब भी मुरली सुनते हो ना, मुरली में नींद आती है, मुरली उस समय बहुत अच्छी लगती है, फिर भूल जाती है। इसका कारण ही ये है, गलती ये हम करते हैं कि बाबा मेरे से पर्सनल बोल रहा है। मुरली क्या है? बाबा बातें करता है ना, कितने बारी कहता है मीठे बच्चे ये नहीं करो, मीठे बच्चे ये करो, कितने बार कहता है मुरली में बीच बीच में। तो बाबा बात कर रहा है ना हमारे से। मीठे बच्चे भले सभी को कह रहा है, लेकिन मुरली सुनने के समय हमेशा ये समझो बाबा मेरे को सुना रहा है, मेरे से बात कर रहा है। पर्सनल कोई आपसे बात करे और आप ऐसे ऐसे करते रहो, तो पर्सनल वाला आपसे बात करेगा क्या? कहेगा जाओ, नहीं सुनना है तो नहीं सुनो, थोड़ी बात करता रहेगा। तो बाबा हमारे से बात पर्सनल कर रहा है, हम समझते क्लास में मुरली चल रही है। लेकिन हमेशा मुरली का लाभ तब आप ले सकेंगी, बुद्धि यहाँ वहां नहीं भटकेंगी, धारण होंगी एक एक पॉइंट। जैसे पर्सनल मेरे से कोई बात करता है तो मैं सब बात उसका सुनूंगी तभी तो जवाब दूंगी ना, धारण करूंगी या कोई बात या जवाब दूंगी। तो मुरली के समय कभी नहीं समझो जनरल मुरली चल रही है। देखो शास्त्रों में भी इसका यादगार है, कहते युद्ध के मैदान में सारे खड़े हैं, लेकिन भगवान एक अर्जुन को ही बता रहा है। अभी ये हो सकता है आसपास इतने खड़े हैं और वो अर्जुन ही सुन रहा है, अर्जुन ही क्वेश्चन कर रहा है, अर्जुन ही बेचारा मुक्त भी हुआ। तो ये हमारी यादगार है। मैं अर्जुन हूं, भले सारी सभा बैठी है, लेकिन मैं अर्जुन हूं, मेरे से बाबा बात कर रहा है, मैं निमित्त हूं, मैं बाबा के सामने बैठी हूं। ऐसे मुरली सुनेंगे ना तो आपको बिल्कुल ही धारण हो जाएगा, बाबा ने क्या कहा अभी मेरे को। और जो बाबा कहे ना वो अनुभव करते जाओ। समझो कभी बाबा कहते हैं बच्चे आप तो यात्रु हो, परम धाम से आए हो, फिर भी चक्कर लगा के अभी पूरा किया, अभी परम धाम में फिर घर लौटना है। प्रैक्टिकल परम धाम की स्मृति लाओ। परम धाम से आए हैं, परम धाम सामने आवे, परम धाम से आत्मा आई, अच्छा चक्कर लगाया, चक्कर लगाओ, फिर अभी घर जाना है। जो बाबा कहे ना उसका अनुभव करते जाओ। बाबा ने कहा योग युक्त रहना है, तो योग युक्त स्टेज की अनुभूति में जाओ। बाबा ने कहा और हमारे को अनुभव, बहुत मजा आएगा। जैसे सारा ही घूम करके आएंगी आप, जैसे वो घूमने ट्रेवलिंग में जाते हैं ना, तो कभी कहाँ जाते हैं कभी कहाँ जाते हैं, ऐसे परम धाम भी होके आएंगी, सूख्य वतन भी होके आएंगी, सृष्टि का चक्कर भी लगा के आएंगी, साइंस वालों से भी मिलेंगी, नेताओं से भी मिलेंगी। कितना मुरली में चक्कर होता है, ऐसे लगेगा जैसे मैं एक सैर करके आई। इस विधि से मुरली सुनो, ऐसे नहीं हाँ भाई बाबा ने कहा ना परम धाम ठीक है, परम धाम में जाना है, जाना है जाओ ना, अनुभव करो ना।
जाएंगे तो पीछे, लेकिन अभी अनुभव करने के लिए बाबा कहता है। अच्छा, टाइटल देता है बाबा कभी, आज भी टाइटल था ना भाई पांडव हो, तो मैं अपने को समझू मैं पांडव हूं, विजयी हूं। कभी बाबा कहता है रूप बसंत हो, अभी रूप मैं कैसे हूं, रूप हूं, रूप जब बाबा कहता है रूप बन जाओ। बसंत कहता है सेवा के फील्ड में अपने को समझो मैं बसंत बन करके सेवादारी हूं। ऐसे जो भी बाबा शब्द बोलता है ना, उस शब्द के अनुभव में जाओ, फिर झुटके कैसे आएंगी, काम कर रही है ना बुद्धि। अभी देखो आप कभी सोच कोई बात का चलता है, आपको उल्टी बात ही होती है, कोई से कुछ थोड़ा खिटखिट हो जाती है, वही संकल्प चलता रहता है, ये क्यों कहा, क्या कहा, कैसे किया, और नींद ही नहीं आएंगी। होता है ना ऐसे, क्यों? क्योंकि वो संकल्प में एकदम आपके वो सोच में पड़ गई हो, डीप में चली गई हो बातों के। उस बातों के डीप में जाना आता है। आधा घंटा बीत जाएगा, भाई क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो रही हो, कहेंगे आज मेरे से बात ही नहीं पूछो, पता नहीं माथा ही भारी हो गए, मूड ठीक नहीं आज, और आधा घंटा वही चक्कर। मम्मा पता है कहती थी, तो 5 शब्द है जो व्यर्थ संकल्प लाते, क्यों, क्या, कौन, कब, कैसा, ये 5 शब्द है ना, हुए 5 शब्द, याद आया ना, ये तो कॉमन बात है। अच्छा, 5 ही शब्द में क्या आता है? पहला शब्द कौन सा आता है? कै। क्यों, क्या, कौन, कैसा, कब, ये सब में क्या आया। तो मम्मा कहती थी क्या कौन करता है? हाँ, कौवा। तो आप कौवा बन जाते हो। हाँ? जब क्यों, क्या, कैसे, कब में संकल्प चलते हैं व्यर्थ, तो उस समय आप हमारा या आपका सबकी बात है, तो उस समय क्या स्वरूप होता है? कौवा हो गए ना, क्या किया ना, और उससे होता क्या है? कौवा जैसे किचराई खाता है ना, वैसे हम भी व्यर्थ संकल्प को ही खा रहे हैं, क्योंकि मन का भोजन है संकल्प, तो के ही कर रहे हैं ना। तो मम्मा कहती थी, आप हंस हो या कौवा, कौन हो? हंस है ना, कौवा तो नहीं बनना है ना। तो मम्मा कहती थी हंस की विशेषता क्या है? वो रतन और कंकर को अलग करता है। कभी भी कंकर नहीं चुगेगा, रतन चुगेगा, कंकर को फेंक देगा। तो मम्मा कहती थी एक तरफ कौवा रखो, दूसरे तरफ हंस रखो, बताओ क्या पसंद आएगा आपको? हंस पसंद आएगा ना, सफेद कितना अच्छा लगता है हंस, और कौवा देखो। तो इसीलिए मम्मा कहती थी कौवा क्यों बने? कौवा बन गई, 1 घंटा कौवा बन गई, आधा दिन कौवा, कमाल है। और हंस बनेंगी तो हंस तो सागर के किनारे पर होते हैं, देखा है कभी? हम लोग जाते थे ना पाकिस्तान में, सागर था ना, तो सवेरे सवेरे बाबा हमेशा हमको बसेस में ले जाता था वहां सागर के किनारे में। तो वहां हम देखते थे हंस सफेद सफेद ऐसे लाइन पर बैठे रहते, तो हंस कितने अच्छे लगते हैं। यहाँ भी देखो, भले बगुले भी सफेद होते हैं, बगले भी काले नहीं होते, कौवे काले होते हैं, बगले सफेद होते हैं, है बगले काम खराब करते हैं, लेकिन फिर भी सफेद अच्छे लगते हैं। दूर से देखो तो सफेद बैठे हैं 8-10,
तो भी अच्छे लगते हैं, काले कौवे तो अच्छे ही नहीं लगते है ना देखने में। तो जब भी आपको क्यों आवे ना, ये क्यों व्यर्थ संकल्प का दरवाजा है। क्यों बाबा ने कहा था ना, फॉरेन वालों को कहा था, फॉरेन वो इंग्लिश में क्यों को कहते हैं वाई। तो बाबा ने उनको कहा था वाई नहीं करो, फ्लाई। तो जब भी आपको वाई आवे ना, तो बाबा का याद करना, फ्लाई, उड़ जाएंगी। उसमें फंसेंगी नहीं, कौवे माफू का नहीं करती रहेंगी, फ्लाई, तो हंस बन जाएंगी ना। इसीलिए मामा कहती थी कौवा नहीं बनो, तुम आज कौवा बन गई। छोटे थे ना उन दिनों में, तो मामा कहती थी अरे कौवा बन गई तुम। आधा दिन कौवा, आधा दिन बिता दिया कौवा बनने में, या तो सप्ताह भी बिता देते हैं। जब मूड ऑफ होता है, चलो पहले दिन ज्यादा होता है फोर्स, दूसरे दिन थोड़ा कम होगा, लेकिन 7 दिन चलेगा जरूर। फिर जब हंस बने, होता है ना। और कुमारियों को तो पेपर बहुत आते हैं आपस में, और कहां से नहीं आते ज्यादा, हम शरीक में या बड़ों से, या हम शरीक में या छोटों से, आपस में ही आता है। और संगठन के बिना हम रह नहीं सकते हैं। आप कहो किनारा करके चले जाए, किनारा करेंगे तो फिर वो सन्यासी धर्म में आएंगे द्वापर में। अगर सन्यासी बन के आना है किनारा करने वाले, तो द्वापर में आएंगे, सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे, क्योंकि सन्यास धर्म तो आता ही पीछे है ना। तब तक परम धाम में न पता ही नहीं पड़ेगा स्वर्ग में क्या हो रहा है, सतयुग त्रेता क्या बीत गया, पता ही नहीं पड़ेगा, नींद में सोए हुए। इसीलिए संगठन में रहना ही है, संगठन में परिवर्तन में आना। हम कहते हैं अच्छा कोई बात हो गई, ठीक है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो जाती है तो हो गई। हम गलती क्या करते हैं, क्यों हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मानो किसने हमारी इंसल्ट कर ली। ठीक है, यही होता है छोटों में, हम शरीक में यही होता है, थोड़ी इंसल्ट कर दी, थोड़ा पूछा नहीं, बड़ी बहन ने सेवा करके आई, पूछा नहीं, खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, आराम किया नहीं किया, कहेंगे उसको पूछा, हमको तो पूछा ही नहीं, पानी भी नहीं पूछा। तो हम तो कहते पानी नहीं पूछा, आपको बाबा अमृत पिला रहे, वो ही पी लो, पानी क्या। बाबा का अमृत याद करो तो पानी भूल जाएगा। पूछे नहीं पूछे, बाबा ने तो हमको पूछ लिया है ना। ब्रह्मा कुमारी बनी माना बाबा ने आपको पूछ लिया, बाबा को आप पसंद आ गई। प्राइम मिनिस्टर ये बेचारा इतना गुटखा खा रहा है, वो नहीं पसंद आया, आप पसंद आ गई ना। बाबा ने आपको अपना बनाया ना। हम सभी को सुनाते हैं, बाबा जब साकार में थे ना, तो पेपर देखते थे, ये अखबार बाबा मालिश कराते थे ना, उस समय देखते थे, ऊपर की हेडिंग बाबा पढ़ते थे। तो उसमें उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो बाबा इंदिरा गांधी का फोटो तो बहुत आते थे ना उस समय, जिस समय थी, तो बाबा उसका फोटो देख करके बाबा को बड़ी अच्छी लगती थी वो। बाबा कहता था इतनी पढ़ी लिखी हुई हिम्मत वाली है जो प्राइम मिनिस्टर तो बन गई ना, तो चला रही है ना राज, इतनी उसमें शक्ति है ना। तो बाबा कहते थे ऐसी
अगर हमारे पास आ जावे ना वो बहने टीचर्स, तो पता नहीं क्या कमाल कर दे। बाबा ऐसे उसको देख करके उसको याद करता था। लेकिन देखो उसका भाग्य नहीं था। यहाँ अबू में आई है अपने प्रोग्राम से, जैसे वोटों के लिए आते हैं कि प्रोग्राम के लिए, पांडव भवन का गेट क्रॉस किया है, लेकिन उसको अंदर आने नहीं दिया। जो जिसका प्रोग्राम था उन्होंने प्रोग्राम बनाया नहीं, गेट पास करके गई है, लेकिन अंदर उस बेचारी के पांव भी नहीं। और आपका लक देखो, हाँ, आपका लक कितना है। आप नशे से कह तो सकती हो मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, कह सकती हो ना, चलो धारणा कम हो कुछ भी हो, ब्रह्मा कुमारी तो हो। ब्रह्मा कुमारी कहलाना भी कोई कम नहीं है। ब्रह्मा बाबा के डायरेक्ट बच्चे बन गए, ये कोई कम है क्या? वो भी बहुत बड़ा भाग्य है। यानी इतने करोड़ आत्माओं में से बाबा को अभी हमारी जो संख्या है ना टोटल, वो 6 लाख परिवार है। फॉरेन इंडिया 6 लाख परिवार, तो कितने करोड़ है दुनिया में? उनमें से समझो 6 करोड़ परिवार बाबा को पसंद आए बस अभी तक। उसमें आप भी हो हो ना लिस्ट में आप, कि नौकरी करने वाली नहीं है लिस्ट में? है लिस्ट में नौकरी वाली? हाथ उठाओ। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारी हो कि नौकरी वाली हो? टोकरी वाली। कोई ऐसे आता था ना ब्रह्मा बाबा, तो बाबा कहता था ये ताज पसंद है या टोकरी पसंद है, बताओ, पतलून वाला पसंद है या धोती वाला, पीतांबरी वाला? वो बाबा पूछता था, रिकॉर्ड बज रहा। तो सदा ये खुशी रखो कि कोटों में कोई में भी कोई मैं हूं, इसीलिए बाबा ने हमको पसंद किया, अपना बनाया। भगवान ने मुझे पसंद किया, ये कम नशा है क्या? दुनिया वाले तो बेचारे भक्ति में कहते हैं, अच्छा हमको बांस बना दो तो मुरली बन करके आपके होठों में आए। अभी पहले तो बांस बने तभी मुरली हो। और हम कौन बन गए? हम तो बाबा के दिल तख्त नशीन है, तख्त नशीन है। बाबा ने हमको अपने दिल का तख्त दिया है ना, तख्त नशीन। हाँ, 3 तख्त याद है? एक अकाल तख्त, ये आत्मा का अकाल तख्त, और दूसरा बाबा का दिल तख्त, तीसरा भविष्य का विश्व का तख्त, विश्वराज का। 3 ही तख्त याद रहते हैं। बाबा ने कहा था एक बारी, अगर तख्त पर नहीं बैठ सकते तो तख्ते पर बैठना पड़ेगा। तख्ता होता है कौन सा? वो फांसी जो होती है ना, उसमें तख्ता होता है, ऐसे डालते। फिर वो गला होता है ना, उसमें ऐसे डालते। तो बाबा ने कहा था या तो है तख्त या तो है तख्ता, अभी जो पसंद हो वो लो। तो माया की फांसी थोड़ी गले में डालनी है, माया की फांसी होती है। कई लोग माया को मासी कहते हैं ना, तो कहते हैं मासी की फांसी होती है। तो तख्ता मिलेगा, तख्त नहीं तो तख्ता। इसीलिए बाबा हमेश कहता है, अरे 3 तख्त है तुमको,
कहाँ भी बैठ जाओ ना, अकाल तख्त पर बैठ जाओ तो भी ठीक है, आत्म अभिमानी बनेंगे। बाबा के तख्त पर रहेंगे तो ईश्वरी नशा रहेगा, और विश्व के राज के करेंगे तो भी कितना नशा होगा विश्व राज का। कहाँ भी बैठ जाओ। बाबा ने एक बार ही कहा था, मैं बच्चों को तख्त पर बिठाता हूँ, लेकिन इतनी 63 जन्म की आदत है जो फिर मिट्टी में पांव डाल देते। जैसे नहीं छोटे बच्चे होते हैं ना, कहीं कहीं ऐसे होते हैं, वो माँ गोदी में बिठाएंगी लेकिन झूले में बिठाएंगी, फिर भी नीचे जाके कोने में मिट्टी को खाएंगे, मिट्टी ऐसे करेंगे। कई बच्चे नहीं ऐसे होते। तो बाबा कहते हैं देह भान क्या है, देह को क्या कहते हैं, कहते हैं ना मट्टी मट्टी में समा जाती है। जब मनुष्य मरता है ना तो कहते हैं मट्टी मट्टी में मिल गई। तो ये देह भान मट्टी। तो बाबा कहते कहाँ तख्त कहाँ मट्टी। अगर तख्त बाबा के दिल तख्त को छोड़ के देह बमान में आते हैं, समझो तख्त को छोड़ के मट्टी में पांव रख। तो मट्टी में पांव रखेंगे तो कैसे हो जाएंगे, छीछी हो जाएंगे ना। कोई मट्टी में खेल के आता है बच्चा तो कितना गंदा लगता है। तो बाबा कहते देह बहान के मट्टी में क्यों आती हो, आना चाहिए क्या? नहीं, बस देह अवमानी हो गई, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप खत्म, पास हो गई। छोटी सी बात है। नहीं, देहभान में आते हैं क्योंकि शक्तियों का स्टॉक कम है। शक्तियां समय पर कई बार ऐसे होता है, कहते हैं समाने की शक्ति मैंने बहुत देखा था, मेरे में है, होती तो है, लेकिन जब टाइम आया ना उस समय यूज ही नहीं हुई। ऐसे होता है, टाइम पर यूज हो गई वो शक्ति। समझो समाने की शक्ति है, आपके सेंटर पर कई बातें होती है, होती तो होंगी सेंटर पर या घर में या जहां भी सर्विस करते हो वहां भी चरी खरी बातें बहुत होती होंगी। कई कहते कॉलेज का वायुमंडल खराब होता है ना, कई बातें होती होंगी ना उल्टी सुल्टी। लेकिन बाबा कहते हैं कि समाने की शक्ति उस समय काम में लाओ ना, जो भी व्यर्थ बातें हैं उसको समा दो, वर्णन नहीं करो, मनन नहीं करो, सोचो नहीं, ये देखो ना क्या कर रहे हैं, पता नहीं ये तो कॉलेज में है ही ऐसा, ये बहुत खराब करते हैं, देखो ये हंसी कर रहा है, ये कर। तुमने देखा ही क्यों कर रहा है? तो जैसे सिनेमा में हम देखते हैं कोई खून कर रहा है, कोई वो प्यार कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो सिनेमा पूरा हुआ, खत्म हुआ ना। ये भी तो ड्रामा है ना, वो 3 घंटे का है, ये 5000 वर्ष का है तो ये भी ड्रामा ना। तो ड्रामा के रीति से देखो ना, कई भाई बहने ने, एक भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था अभी बाबा से, कहा बाबा हम काम काज करते हैं ना तो बात करनी होती है, समझो काम काज की भी तो बात तो करनी पड़ती है ना, तो हम पाँव में देख करके बात थोड़ी करेंगे, फेस पर देख के बात करेंगे ना। अगर पाँव में देख करके बात करेंगे कहेंगे ये किससे बात कर रहा है, पाँव से बात कर रहा है क्या, मेरे से कर रहा है, तो फेस में देखेंगे ना, तो फेस को देख करके थोड़ी चलेमानी आ जाती। बाबा ने कहा आत्मा कहाँ है, कहाँ है आत्मा, फेस में है या पाँव में? फेस में। तो बाबा ने कहा आप आंखों में देख करके बात कर रहे हो या बिरकुट्टी के बीच में आत्मा को देख बात कर रहे हो, आपको पता पड़ता है? अच्छा, मैं आपके आंखों को देख रही हूँ या बिरकुट्टी में देख रही हूँ, आपको फर्क का पता पड़ता है? नहीं पता पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा आत्मा को देखो ना, तुम क्यों पाँव को देखो, तुम आंखों को देखते क्यों हो, फेस को देखते ही क्यों हो?
तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है, उस आत्मा को देख करके बात करो। कोई नहीं समझेगा ये मेरे को देख रहा है या नहीं देख रहा है, होगा ना ऐसे। आप ट्रायल करो, आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि आप आंखों में देख रही हो या कहाँ देख रही। तो बाबा ने कहा ये बहाना है। होती है वो आकर्षण, और कहते हैं क्या करे, बात तो करनी पड़ेगी न देख करके फेस को। फेस को क्यों देखते हो? तुम्हारा क्या काम है फेस को देखने का? तुम्हारा काम है बोलने का। तो भ्रुकुटी में आत्मा, आत्मा से बोलो, ये तो बहुत अच्छा है और ये योग लग जाएगा। आत्मा समझ के आत्मा को देखेंगे तो अपने को क्या समझेंगे? आत्मा ही समझेंगे ना। तो आत्मा आत्मा और ये आत्म अभिमानी हो जाएंगे, प्रभाव खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? ये युक्ति तो अच्छी है ना। कई कहते हैं ऐसे चित्र बहुत गंदे गंदे आते हैं ना, वो देख करके भी थोड़ी आकर्षण आती है। बाबा कहते वो देखते क्यों हो? अभी साइट सीन है, हमको जो नहीं अच्छी लगती है, हम किचड़े को देखते रहते हैं क्या? हा? साइट सीन में सिर्फ अच्छी थोड़ी बात होती है, खराब भी होती है। प्लास्टिक की थैलियां फालतू गंदी गंदी नहीं, जहां भी रास्ते में जाओ तो बहुत किचरा होता है। ट्रेन में तो बहुत ही किचरा दिखाई देता है। फिर हम उसमें अटेंशन जाता है क्या? हम कहते हैं ठीक है, ये तो है ही, गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम थोड़ी है किचरा हटाना या करना। अभी मैं बैठ करके वो किचरा देख करके अगर मैं सोच लूं ये देखो झाड़ पैदा भी किया, टेढ़ा कर दिया, देखा पता नहीं किसने किया, अब मेरा क्या काम है? फालतू संकल्प है ना। ये किचरा यहाँ नहीं फेंकते, वहां फेंक देते। अभी तेलिया देखो यहाँ आके इकट्ठी हुई है, मैं सोचूंगी कुछ होगा? फालतू है ना। ऐसे हमको चेक करना चाहिए। मेरा जब काम नहीं है तो फालतू संकल्प में कितना टाइम जाता है। और हमारा लास्ट पेपर होना है 1 सेकंड का। 1 सेकंड में आप अगर बॉडी कॉन्शियस में आ गई, मैंने सुनाया ना, 3 बातें सुनाई मैंने, प्रकृति की, माया की, संबंध की। लौकिक अलौकिक संबंध में समझो वो कोई संबंधी चिल्ला रहा है, खून बह रहा है, आपको मोह होगा ना तो आत्मा तो भूल जाएगी, उसका खून ही दिखाई देगा। चिल्ला रहा है, चिल्ला नहीं सुनाई देगा, अपना आत्म अभिमानी बनना तो भूल ही जाएगा। और पेपर होगा 1 सेकंड का, और पेपर का क्वेश्चन भी बाबा ने बता दिया है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन यही है, तो अभी से अभ्यास करो ना। क्वेश्चन आउट वैसे नहीं करते हैं पेपर, लेकिन बाबा ने तो पेपर भी आउट कर दिया है, समय भी आउट कर दिया है। और चौथा बाबा ने कहा था अकाले मृत्यु होंगी ना तो आत्माएं बहुत भटकेंगी, ये भी पेपर आएगा। आजकल कई कहते हैं ये क्या यंत्र मंत्र क्या होता है, वो बहुत करते हैं कहीं कुछ, आजकल थोड़ा वायुमंडल में है, तो वो समझते हैं कि कई लोग ऐसे समझते हैं कुछ हुआ ना तो उससे जाकर के दवाई लेके आते हैं। अभी बाबा की दवाई छूटी, और वो क्या दवाई देंगे आपको? सबसे बड़े में बड़ी शक्ति कौन है? बाबा है या यंत्र मंत्र वाला? फिर भी आत्मा ही है ना, चाहे कितना भी वो हो होशियार। फिर क्या होता है कि ये भी माया होती है ना, आप उसकी दवाई समझो करती हो, यह है यंत्र मंत्र, फिर वो पता नहीं क्या साधन कराते हैं। पहले पहले माया आपको अट्रैक्शन करने के लिए फायदा कर लेंगी, करेंगी। ये एक माया की तजवीज है, पहले आपको प्रभाव डालेंगी। हाँ बीमारी थोड़ा सिर दर्द कम तो हुआ है, कम काय को हुआ है, फिर दूसरे दिन हो जाएगा।
यंत्र मंत्र की शक्ति, न यंत्र मंत्र करना चाहिए, न कोई करता है तो उसके सोचना चाहिए। अगर आपने सोचा ना मेरे को ये कर रही है, बस सारा दिन आपके सामने वो ही व्यक्ति आएगा। ये तो नहीं किया, ये देखेंगी ना, ये थोड़ी पता नहीं क्या किचरा कुछ आ गए, कहेंगी अरे ये उसने ही रखा है, उसने किया है, देखो थोड़ा मिर्ची है ना, उसने मिर्ची मेरे सामने रखी है, जानबूझ करके उड़ के मिर्ची आपके पास ही आके पड़ेगी। ये सब होता है। बाबा की शक्ति के आगे कुछ नहीं। अगर कोई करता भी है तो आपकी योग शक्ति कहाँ गई? आप तो योगी आत्मा हो ना। और कई ऐसे केसेस हुए हैं, होते हैं, ये नहीं है कि ये डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ये मायावी जाल है। इस जाल में अगर आप फंस गई ना तो निकलना बहुत मुश्किल है। फिर योग कभी नहीं लगेगा आपका। वही यंत्र मंत्र, नींबू, हरा मिर्ची, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वही याद आते रहेंगे। उससे फायदा, कोई फायदा हो तो सोचो। अच्छा कोई ने रख दिया, फेंक दो ना, सोचो तो नहीं ये ऐसा किया होगा, ये मेरी दुश्मन है ना, इसने रखा होगा, देखा रख के गई है, किस टाइम आई होंगी, इस टाइम आई होंगी, हाँ मेरे पलंग को देखिए, बस यही सोच चलता रहता। और इससे फायदा क्या? अच्छा मानो आपके ये संकल्प चल रहे हैं और आपकी अंतम काल आ गई, कहाँ जाएंगी? द्वापर में जाएंगी। यंत्र मंत्र तो द्वापर कलयुग में होते हैं, फिर वही पैदा होंगी। सतयुग त्रेता द्वापर सारा बीत जाएगा। इसीलिए इन बातों में नहीं जाओ, अपनी शक्ति को इमर्ज करो। अष्ट शक्तियां है ना, अष्ट शक्तियों को इमर्ज करो, मनन करो। समाने की शक्ति का क्या है प्रभाव, सहन शक्ति का क्या प्रभाव, उससे हमको क्या प्राप्ति होती है, कैसे यूज कर सकते हैं, इस एक एक शक्ति का मनन करो, उसमें खो जाओ, यंत्र मंत्र को भूल जाओ। हमारी शक्ति परमात्म शक्ति के आगे कोई शक्ति काम नहीं कर सकती है, लेकिन माया थोड़ा पहले प्रभाव डालती है। देखा मैंने किया ना ये, मैं ठीक हो गई, फिर उससे डबल बीमार होगी, पहले वो होता है। इसलिए इसमें कभी नहीं जाना। अगर कोई आपके बिस्तरे के नीचे रख के जाए ना, फेंक दो, योग युक्त होके फेंको, डर के नहीं फेंकना, तो आपको ही लग जाएगा, भय का भूत ही आके लगेगा। भय का भी भूत होता है, जैसे भूत लगता है ना, वैसे भय भी भूत होता है। वो अगर किसको चिपक गया ना भूत, तो निकलना ही मुश्किल है। इसलिए यंत्र मंत्र से डरो नहीं, अपनी शक्तियों को इमर्ज करो, मनन करो शक्तियों के ऊपर। अच्छा ये समस्या आवे, मैं सहन शक्ति से कैसे हटाऊं? कोई ने क्वेश्चन पूछा है, आखिर भी सहन शक्ति की हद क्या है? देखो क्वेश्चन ये पूछा है। सहन शक्ति हमको तभी मुश्किल लगती है जब हम समझते हैं इस बहन के कारण हम सहन शक्ति यूज कर रहे हैं। सहन शक्ति हमारे को परमात्मा की देन है। जिस समय सहन करना पड़ता है ना, तो छोटी छोटी बच्ची कुमारियां कहती है हमारे कोई मरना है क्या, हमको ही सहन करना है। बड़ी तो कुछ नहीं सहन करती, लेकिन बड़ी भी सहन करके बड़ी हुई है, छोटी से बड़ी हुई है, कोई पैदा नहीं बड़ी हो गई, पहले छोटी थी। लेकिन वो होता क्या है कि हम सहन शक्ति समझते हैं, इस बात के कारण मैं सहन कर रही, लेकिन सहन शक्ति बाबा का वरदान है,
बाबा ने दी है, बाबा की आज्ञा है सहनशील बनो। श्रीमत मैं मान रही हूं, उसके कारण नहीं कर रही हूं। अगर आपको बार बार समझो सहन करना पड़ता है तो आपने इतना ही वारी श्रीमत मानी, और श्रीमत की दुआएं आपको जरूर मिलेंगी। आप उस आत्मा को सामने लाती हो ना, बात को सामने लाती हो ना, इसीलिए सहन शक्ति बड़ी मुश्किल लगती है। अगर बाबा की श्रीमत मैं मान रही हूं तो बाबा याद आने से क्या होगा? शक्ति आ जाएगी, खुशी होगी, आज्ञाकारी बन गई हूं। दादी जानकी ने 5 बातें बोली ना, तो मैं श्रीमत को मान करके सहन शक्ति धारण करके वो विजय प्राप्त कर रही। तो श्रीमत है सहनशील बनो, न कि उस बहन ने कहा है मेरे को तो सहन करो। हम समझते हैं इसके कारण मुझे सहन करना पड़ता है, इसीलिए हमको मुश्किल लगता है। अरे बाबा की आज्ञा है, और बाबा की श्रीमत मैंने मानी तो खुशी आ जाएंगी, रोना नहीं आएगा, या वो मूड ऑफ नहीं होंगी। अरे बाबा की श्रीमत मानी तो खुशी की बात है ना। वरदान मिलेगा हमको, दुआएं मिलेंगी, बाबा का प्यार मिलेगा, वो लो ना। सहन शक्ति कोई बुरी चीज नहीं है, और शक्तियां आप में है, लेकिन सिर्फ समय पर यूज नहीं होती। ऐसे जैसे भाषण करते हैं ना, ऐसे होता है। हम सोचते हैं ये भी पॉइंट बोलेंगी, ये भी पॉइंट बोलेंगी, फिर जब बोलते हैं ना तो 2-3 पॉइंट रह जाती है। फिर जब भाषण करके आते हैं ना, फिर सोचते हैं ये भी बोलती तो बहुत अच्छा था, रह जाती है। ऐसे शक्ति अगर समय पर काम में नहीं आई तो वो शक्ति मेरे में है या नहीं है, एक ही बात है। तो समय पर शक्ति जिसके यूज होती है ना। एक क्वेश्चन ये भी पूछा, 108 में कौन आएंगे? 108 में वो आएंगे जो कम से कम अष्ट शक्तियां इमर्ज हो और समय पर काम में आए। शॉर्ट जवाब है। अभी अपने में चेक करो, जब कोई बात आती है उस समय मेरी शक्ति जो उस समय चाहिए, कभी सामना करने की शक्ति चाहिए, कभी समाने की शक्ति चाहिए, कभी निर्णय करने की शक्ति चाहिए, कभी बड़े को छोटे करने की शक्ति चाहिए, सब चाहिए ना। तो जब समय ऐसा आता है, परिस्थिति आती है, उस समय मेरी शक्ति काम में आई। अगर आपको बड़ी बात है बहुत, उसको छोटी करनी है, तो आप क्या करेंगी? बातें तो बड़ी भी आती है, छोटी भी आती है। समझो बहुत बड़ी बात हो गई है, आप छोटी कैसे करेंगी उसको? हा? स्कूल में भी काम सिखाते हैं, एक लाइन जो है ना लंबी खींच के देते हैं, कहते मिटाना नहीं है इसको, लेकिन इसको छोटी करो। तो क्या करते हैं? साथ में लंबी और खींच लेते हैं। वहां तो ये करते हैं, यहाँ क्या करेंगी? यहाँ आपके पास बाबा ने एक बहुत अच्छा विमान दिया है। आपके पास है विमान? सभी के पास है। कौन सा विमान है? हा? आपका मन ही विमान है। जिस समय आपको कोई बड़ी समस्या आवे, आप मन रूपी विमान द्वारा परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ, तो समस्या कहाँ रहेंगी? नीचे रहेंगी। और नीचे रहेंगी तो क्या दिखाई देंगी आपको ऊपर से? छोटी होंगी या बड़ी होंगी? छोटी होंगी ना। अभी भी देखो प्लेन में हम चढ़ते हैं ना, समझो दिल्ली से मैं चढ़ी, तो थोड़ा ही ऊपर जाएंगी तो दिल्ली ऐसे नजर आएंगी जैसे एक करोल बाग में हम रहते हैं। तो करोल बाग की
नीचे जब शहर में होते हैं नीचे, तो करोल बाग की एरिया कितनी बड़ी दिखाई देती है, और ऊपर जाएंगे ना विमान में तो करोल बाग तो छोड़ो, सारी दिल्ली एक करोल बाग का एरिया नजर आए, क्योंकि ऊंचे हो गए ना हम। तो ऊंचे से नीचे देखने से बड़ी चीज छोटी हो जाती। तो आपका मन है विमान, इसका स्विच कौन सा है? स्टार्ट स्विच, वो कौन सा है? नहीं, मेरा बाबा। आपने देखा होगा, हमने एक सीन देखी थी रामायण की। क्या वो, जब वो हनुमान होता है ना, हनुमान होता है ना उसमें, हाँ, हनुमान जो होता है वो कोई भी बात होती है तो क्या कहता है? जय श्री राम, और उड़ जाता है। देखा है? मेरे को ये सीन बड़ी अच्छी लगी उसकी। तो आप भी जब कोई बात आवे ना, आप दिल से कहो मेरा बाबा, बस ये स्विच ऑन हो गया और ऊपर चला जाएगा मन से, आप परम धाम में चले जाओ। और इसके पंख कौन से हैं? पंख के बिना विमान नहीं चलता। तो पंख है एक हिम्मत, दो साइड होते हैं ना, प्लेन का चित्र तो देखा होगा ना। तो एक है हिम्मत और दूसरा है उमंग उत्साह। ये दो पंख चाहिए, उमंग उत्साह भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। तो ये पंख है। और पेट्रोल कौन सा है? ज्ञान योग पेट्रोल है। विमान में पेट्रोल भी जरूर चाहिए, पंख भी जरूर चाहिए, स्टार्ट करने का स्विच भी चाहिए। ज्यादा किटकिट नहीं है इसमें। प्लेन में जाओ ना तो ऐसी गड़बड़शाला दिखाई देती है मशीनरी, जो देख गई तंग हो जाओ, ये क्या कैसे करते हैं। हमारा प्लेन तो बहुत एक ही स्विच है बस, मेरा बाबा, बस। सहज है ना विमान चलाना, आता है ना चलाने, आया स्टार्ट करना आएगा कि मेरा बाबा कह रही है मेरा बाबा, लेकिन दबेगा नहीं स्विच। अगर शक्ति नहीं होगी ना, अभी देखो कोई स्विच बहुत सख्त होता है, अगर हमारे में ताकत अंगूठे में नहीं होती है ना, हम ऐसे ऐसे करे लेंगे लेकिन दबेगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना, वहां की वहीं रह जाओ। तो ऐसा करना दिल से, दिल से। मुख से राम राम माफक नहीं, मरा मरा हो जाता है राम राम कह के, ऐसा नहीं करना। लेकिन मेरा बाबा दिल से कहो, बस आपका मन ऊपर चला जाए। और ऊपर से बैठ के देखो, इतना अच्छी लगेंगी वो बात, समस्या भी मनोरंजन हो जाएंगी। जैसे देखो हम प्लेन में जाते हैं ना, तो ये जो भी होती है कारें वगैरह, ऐसे लगता है जैसे मनोरंजन। एक कार जा रही है, दूसरी कार, लाइन लग रही है, जा रही है, लाइट जल रही है, मनोरंजन दिखाई देते हैं। और नीचे चलो तो कार हमको रोकेंगी, एक एक कार रोकेंगी, वहां कुछ नहीं रोकता। चाहे वो गधा भी आ जाए, भैंस भी आ जाए, प्लेन में तो नहीं रोकेगा। तो ऐसे आपका मन जो है वो अगर दिल से मेरा बाबा कहा, उड़ जाएंगे। और समस्या बड़ी बिल्कुल ऐसे छोटी लगी, क्योंकि बाबा की शक्ति मिलेंगी ना, परम धाम में बाबा के साथ बैठेंगी तो बाबा के संग का रंग तो लगेगा ना। हा? वो शक्ति हमारे में आएंगी ना, तो वो शक्ति के आधार पर आपको समस्या कुछ भी नहीं लगे, छोटी लगे, बड़ी से छोटी हो जाए। तो बड़े से छोटा करना आएगा कि कहेंगे दादी बात ही नहीं पूछो, ऐसी बातें करते हैं, अरे इतनी बड़ी बात हो गई, आपको क्या पता, हमारे को पता है बात कितनी बड़ी हो गई। ऐसे बताएंगे जैसे पता नहीं क्या कोई हवाई जहाज गिर गए।
अरे बड़े को छोटा करना, छोटे को बड़ा करना, ये आपके हाथ में। ज्ञान का एक शब्द लो, छोटे को बड़ा कह क्या करो। समझो आप शिवरात्रि, एक शब्द बोलो, उसको विस्तार करो। छोटे को बड़ा करना आता है ना, भाषण करती हो, देखो माया भी 5 शब्दों से आती है, कह कौवा बनते हैं। और भाषण अगर आपको सीखना हो तो यही 5 शब्द आपका भाषण तैयार कर सकते। कौन, क्यों, क्या, कैसे, कौन। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिव कौन है, कब आता है, कैसे आता है, क्या आके करता है, सारा भाषण तैयार हो गया ना। लेकिन उसको सही रूप से यूज करना, कौवे के रीति से यूज नहीं करना। तो ये 5 शब्द अगर आपको भाषण तैयार करना हो तो छोटे से बड़ा हो जाएगा, और बड़े से छोटा करना हो तो चले जाओ ऊपर। आया तरीका, आया? अभी कंप्लेन तो नहीं करेंगी बड़ी बात है या छोटी बात है, बड़ा करना आता ही नहीं है। अरे सभी भाषण कर सकती हो। 5 शब्द याद करके आप कोई भी टॉपिक पर करो, आप फर्स्ट क्लास भाषण वाली बन जाएंगे, बन सकती हो। अगर अभ्यास करो ना तो बन सकती। ठीक है, तो समस्या समाधान हुआ। और बाकी ये रहा कि स्टॉप की ताकत होनी चाहिए। स्टॉक शक्तियों का होना चाहिए, लेकिन शक्तियों का स्टॉक भी यूज तब कर सकेंगी जब स्टॉप, बाबा कहते हैं ना बिंदी लगाओ। लगाते बिंदी है लेकिन बन जाती है क्वेश्चन मार्क। चाहते बिंदी लगाने हैं लेकिन न चाहते हुए क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य का वो बन जाता, वो नहीं बने। बिंदी, बस बिंदी देखो कितनी सहज है, कोई भी लगा, अंधा भी लगा सकता है बिंदी। हम तो त्रिकालदर्शी है। तो बिंदी माना स्टॉप। अगर स्टॉप नहीं होगा ना मन और बुद्धि में तो स्टॉक इमर्ज नहीं, शक्ति इमर्ज नहीं होंगी, मर्ज रहेगी। इसीलिए स्टॉप होगा तो शक्ति इमर्ज होंगी, और इमर्ज होंगी शक्ति तो आपकी समस्या खत्म हो जाए, विजयी हो जाए। तो बिंदी लगाना आता है? आता है? हाँ? अच्छा, 3 बिंदियों का बाबा कहता है रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ अपने को ही। एक आत्मा, एक परमात्मा, तीसरा जो ड्रामा होता है बीत गया, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप भी क्या होता है? बिंदी होती है ना। 3 बिंदी का तिलक लगाओ, बस खत्म। और क्या करना है? और करना है क्या? कुछ नहीं, बस। तो अभी स्टॉप लगाएगी, हाँ, स्टॉप। और स्टॉक समय पर यूज करना, यंत्र मंत्र में नहीं जाओ, सोचो ही नहीं इस बात को। हमने तो कई किस्से देखे हैं। दादी कहती है, कई कहते हैं सेंटर पर योग तो किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। अगर सेंटर पर नहीं होता है ना तो मधुबन में आ जाओ, 5 दिन रह के रात्रि को यहाँ बैठो बाबा के कमरे में, सब ठीक हो जाता। और करने की जरूरत ही नहीं। कई केसेस ठीक हुए। दादी और कुछ भी नहीं कहती है। वो लोग फिर क्या कहते हैं, हमारे शहर में एक पंडित है, पैसा नहीं लेता है, बहुत अच्छा है, उससे करूं। अरे पंडित है ना, परमात्मा तो नहीं है ना, पंडित ही है ना, आत्मा ही है ना, परमात्मा तो नहीं है ना। परमात्मा की शक्ति के आगे तो कुछ नहीं। ये निश्चय रखो। निश्चय थोड़ा डगमग होता है ना तो फायदा भी नहीं होता। पहले निश्चय बुद्धि विजयी है ना,
हमको अपने में ही संशय पैदा हो जाता है, पता नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा करती हूँ, 8 दिन लगाती हूँ योग, लगाती हूँ, मजबूरी है क्या? बाबा से मोहब्बत है या मजबूरी है? तो इसीलिए ये जो है ना, कभी संकल्प मात्र नहीं करना। आजकल थोड़ा एक दो के सीख करके सुन करके भी वातावरण में आ जाता है, लेकिन आप नहीं फंसना इसमें। बहुत रिजल्ट खराब है। पहले बहुत आपको फायदा फायदा थोड़ा लगेगा, लेकिन पीछे इतनी फंसेंगी जो निकलना मुश्किल हो जाता है। हमने अनुभव किए हैं बहुत बहनों के, इसलिए नहीं फंसना इसमें। यंत्र मंत्र की तज करे, निर्णय शक्ति क्या है? इस मनन करो। तो क्या है, मनन करने से क्या होगा, आपको इमर्ज होगी, फिर जब समय आवे ना तो याद आएंगी। ठीक है ना? तो स्टॉक इमर्ज करना है, आपके पास है, सुनते हैं रोज मुरली में सुनते हैं, लेकिन इमर्ज नहीं है, मर्ज हुआ पर है। मनन करेंगे तो इमर्ज होगा और समय पर काम। ठीक है। ओम शांति।